Good morning, students. Today we will read chapter 4 Banyan Deer. Okay. बेटा आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई एक पिंजरे में बंद कर दे। जैसे अब कोरोना टाइम है तो हम घर के बाहर नहीं जा सकते, पार्क में नहीं खेल सकते, हम लोग अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते, तो हमें कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना जैसे हम एक पिंजरे में बंद हो गए। तो ऐसा ही जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, हम उनको अगर पिंजरे में बंद करेंगे तो उनको भी ऐसा ही फील होता है। ठीक है। इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, डियर्स के बारे में। डियर जो हैं, डियर के बारे में पढ़ेंगे। देयर वॉज वंस अ डियर कॉल्ड बनियन डियर। एक क्या है? डियर है जिसका नाम है बनियन डियर। ही लिव्ड इन अ फॉरेस्ट नियर वाराणसी। वो कहाँ रहता है? वाराणसी के नियर फॉरेस्ट में रहता है। हिज कोट वॉज द कलर ऑफ गोल्ड। उसकी जो कोट मतलब उसका जो ऊपर का कलर है, ऊपर बॉडी का कलर है, उसकी फर जो है वो कैसी है? बिल्कुल गोल्ड जैसी है, गोल्डन है। हिज आइज़ वर लाइक राउंड ज्वेल। उसकी आंखें बिल्कुल गोल हैं जैसे मोतियों की तरह। हिज हॉर्न्स वर वाइट एज सिल्वर। उसके जो सींग हैं बिल्कुल वाइट हैं, सिल्वर की तरह, चांदी की तरह चमकते हैं वो। हिज माउथ वॉज रेड लाइक ए फ्लावर। उसका जो माउथ है, मुंह है, ठीक है, वो कैसा है? बिल्कुल फ्लावर की तरह रेड है। हिज हूफ्स, हूफ्स इसके जो पैरों के ये नीचे हूफ्स होते हैं, इनको हूफ्स बोलते हैं। ये क्या है? बिल्कुल ब्लैक हैं, जैसे पॉलिश किए हों, जैसे कोई कोयला हो। ओके। ही हैड अ लार्ज बॉडी एंड अ फाइन टेल। उसकी एक बड़ी सुंदर सी बॉडी और उसकी एक सुंदर पूंछ है। ओके। किंग बनियन डियर वॉज द किंग ऑफ हर्ड ऑफ 500 डियर। जो किंग किंग है, ये बनियन डियर किंग है, ये क्या है? 500 डियर के हर्ड। हर्ड मतलब जो झुंड, कलेक्टिव नाउन हो गया ना हर्ड यहाँ पे। तो क्या है? बहुत सारे डियर के लिए हमने क्या यूज़ किया? हर्ड। हर्ड ऑफ डियर। ओके। तो उनका क्या था? वो किंग था। कितने उसमें डियर थे? 500 डियर्स। नियर बाय लिव्ड अनदर हर्ड ऑफ डियर। वहाँ पे एक और हर्ड था डियर का, लेड बाय देयर किंग कॉल्ड किंग ब्रांच। उनका जो किंग था उसका क्या नाम था? किंग किंग ब्रांच डियर। ये क्या था? बनियन डियर था, वो क्या था? किंग ब्रांच डियर। किंग ब्रांच डियर वॉज ऑल्सो अ लार्ज एंड गोल्डन। वो भी क्या था? बहुत सुंदर था और गोल्डन था। बट ही हैड नो स्पॉट्स। जो ये डियर है, बनियन डियर है, उसकी बॉडी पे वाइट स्पॉट्स हैं, बट जो किंग ब्रांच डियर है उसकी बॉडी पे कोई स्पॉट्स नहीं है, वो बिल्कुल गोल्डन है। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे इसकी बॉडी पे वाइट स्पॉट्स हैं, बस इसकी बॉडी पे कोई स्पॉट्स नहीं है। ओके। ब्रह्मदत्त द किंग ऑफ वाराणसी। जो ब्रह्मदत्त का नाम का एक राजा है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग डियर एंड ईटिंग वेंशन। ईटिंग वेंशन मतलब मीट, हिरन का मीट खाने का शौकीन था। और ब्रह्मदत्त को क्या था? शौक था हिरन का शिकार करने का और उनका मीट खाने का। ही डिडेंट लाइक टू गो आउट for to hunt alone, so he would call the people of his town to go with him day after day. वो क्या करता था? वो अकेले हंटिंग के लिए नहीं जाता था, शिकार करने के लिए वो कभी भी अकेले नहीं जाता था। वो क्या करता था? अपने गांव के, अपने शहर के लोगों को बुलाता कि वो मेरे साथ शिकार करने के लिए जाएं। मतलब डे आफ्टर डे, मतलब रोज़ाना की तरह, उसका मतलब रोज़ की तरह। कम ऑन लेट्स गो, द किंग वांट्स टू गो फॉर हंट। तो उसके क्या होते थे? जो सैनिक होते थे वो क्या करते थे? लोगों को बुला के लाते थे और कहते थे कि चलो राजा को शिकार पर जाना है। द पीपल ऑफ द टाउन डिडेंट लाइक दिस बिकॉज व्हेन दे वेंट फॉर हंट देयर वर्क सफर्ड। अब अगर एकदम से हमें कोई बुला ले, हमें कोई काम है, तो वो हमारा काम क्या होगा? वो तो पीछे रह जाएगा ना। तो ऐसा ही होता था, जब लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि जब उनको राजा बार बार हंटिंग के लिए बुलाता था, क्योंकि उनका जो काम था वो उनको सफ़र करता था, उनको परेशानी होती थी, जो काम रह जाता था उनको उसको कवर करने में दिक्कत होती थी। जैसे एक दिन आपको फीवर हो जाए, आप स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, या आपका अब नेट नहीं चले, तो क्या होता है? प्रॉब्लम हो जाती है ना, नेक्स्ट डे पूरा काम कवर करना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मतलब हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो इसलिए क्या है, उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था जब राजा उनको हंटिंग के लिए अपने साथ ले जाता था। लेट अस मेक अ पार्क एंड ड्राइव द डियर इन टू इट। और वो क्या कहते हैं कि चलो एक पार्क बनाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं? डियर इसमें डाल देते हैं। देन द किंग कैन गो फॉर हंट वेन एवर ही वॉन्ट्स। तो क्या होगा? राजा अपने आप शिकार के लिए जा पाएगा जब उसको जाना होगा। दैट्स वे ही विल स्टॉप डिस्टर्बिंग अस।
इस तरह क्या होगा, वो हमें डिस्टर्ब करना बंद कर देगा। They made a park, planted grass in it and built fence all around it. Then they provide water for the deer. वहाँ पे क्या किया उन्होंने, पार्क बनाया। देखिए उसकी फेंस, मतलब फेंस बनाई ये साइड में से उसको, ताकि डियर जा नहीं सके बाहर, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे एक नहर, मतलब तालाब बनाया, पॉन्ड बनाया, जिसमें उनके लिए पानी का प्रबंध किया डियर के लिए। ओके। फाइनली दे ड्रॉव ऑल द डियर इनटू द पार्क एंड शट द गेट। उन्होंने क्या किया, सारे डियर जो थे वो पकड़ के लाए और उसके अंदर, पार्क के अंदर बंद कर दिया उनको, और फिर क्या किया, गेट बंद कर दिया। नाउ लेट अस गो टू द किंग एंड टेल हिम अबाउट द पार्क। चलो अब राजा के पास चलते हैं और उसको क्या करते हैं, पार्क के बारे में बताते हैं। दे वेंट टू द किंग, वो राजा के पास गए, एंड टोल्ड हिम अबाउट द पार्क, और उन्होंने क्या है, उसको, राजा को उस पार्क के बारे में बताया। ओ किंग, अवर वर्क सफ़र्स व्हेन वी गो फॉर अ हंट विद यू। वो कहते हैं कि राजा जी, जो हमारा काम है वो क्या होता है, सफ़र होता है, परेशान होते हैं हम लोग जब हम आपके साथ शिकार करने के लिए जाते हैं। सो वी हैव मेड अ पार्क, तो हमने क्या किया, एक पार्क बना दिया, एंड ड्राइवन ऑल द डियर इनटू इट, और हमने सारे जो डियर थे वो इसके अंदर डाल दिए। यू कैन हंट ऑल डियर यू वांट इन द पार्क। आप कितने भी डियर शिकार कर सकते हो, जितने आपको चाहिए, कोई भी, मतलब आप कभी भी शिकार कर सकते हो, और वो उस पार्क में हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो डियर का प्लूरल है वो भी क्या होता है, डियर होता है। ओके। ब्रह्मदत्त एट वंस वेंट टू सी द डियर। ब्रह्मदत्त क्या है, डियर को देखने के लिए चला गया। डियर ही सो टू डियर किंग्स, वहाँ पे उसने क्या है, दो किंग राजाओं को देखा, डियर राजाओं को देखा। ही रियलाइज दीज वर द किंग्स ऑफ द हर्ड्स, उसको रियलाइज़ हुआ कि ये दोनों क्या हैं, अपने अपने हर्ड के, अपने अपने झुंड के राजा हैं। द किंग एश्योर्ड द डियर किंग्स दैट दे विल नॉट बी हंटेड, तो उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि उनका कभी भी शिकार नहीं किया जाएगा। नाइदर माई मैन और नॉर आई विल किल यू, ना तो मैं आप लोगों को मारूंगा, ना ही मेरे जो आदमी हैं वो आपको मारेंगे। यू मे रोम अराउंड फ्रीली हियर, आप दोनों क्या है, रोम मतलब घूम सकते हैं इधर उधर फ्रीली, आराम से। ओके। हाउ एवर किंग ब्रह्मदत्त वुड ऑफन गो टू हंट, अब क्या होगा, जो राजा है वहाँ पे वो हंटिंग के लिए मतलब जाने लगा, ऑफन मतलब रोज़ाना की तरह। द रेस्ट ऑफ द However, the king Brahmdatta would often go to hunt, and the rest of the deer sometimes his cook would go. तो क्या होगा, वहाँ पे वो हंटिंग के लिए जाते थे, बहुत सारे डियर्स होते थे, राजा भी जाता, तो क्या होता था, उसके साथ उसका कई बार कुक भी जाता था। लेट अस किल दैट डियर, फैट डियर, वो क्या हुआ, उसको कहा कि ये वाले फैट डियर को मारते हैं। नो नोट हिम, ही इज़ अ गोल्डन डियर द किंग, वो कहते हैं कि इसको नहीं मारना, ये क्या है, एक राजा है, ठीक है। मैनी डियर वर किल्ड, बहुत सारे डियर मर गए। वन डे बनियन डियर स्पोक टू द ब्रांच डियर, एक दिन क्या हुआ, बनियन डियर जो है वो ब्रांच डियर के पास आता है, दोनों राजा एक दूसरे से बात करते हैं। फ्रेंड, मैनी डियर आर बीइंग किल्ड एंड वाउंडेड, बहुत सारे डियर मर जाते हैं और क्या हो जाते हैं, वाउंडेड मतलब बहुत सारे घायल हो जाते हैं। वाई डोंट वी सेंड वन डियर फ्रॉम माई हर्ड वन डे एंड नेक्स्ट डे सेंड वन फ्रॉम यूर हर्ड, क्यों ना हम लोग टर्न वाइज क्या है डियर भेजें, एक दिन मेरे झुंड से जाएगा, एक दिन तुम्हारे झुंड से, हर्ड से जाएगा, ठीक है। फ्यूअर डियर विल बी लॉस्ट दिस वे, इस तरह से क्या होगा, बहुत कम डियर जो होंगे वो अपनी जान खोएंगे। क्यों, क्या होगा, ये नहीं है कि अगर कोई घायल हो गया या कोई भाग गया डियर तो बच गया, तो उस तरीके में तो कई बार बहुत सारे डियर्स क्या हो जाते थे, हर्ट हो जाते थे। तो क्या है, उन्होंने प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, एक दिन छोड़ के, एक दिन तुम एक दिन मैं, टर्न वाइज हम लोग क्या करेंगे, डियर भेजेंगे। द ब्रांच डियर अग्रीड, अब दोनों क्या हो गए, ब्रांच डियर भी इस बात के लिए मान गया। ईच डे ए डियर वुड गो एंड ऑफर इट सेल्फ टू गेट किल्ड, अब हर रोज़ कोई ना कोई डियर जाता और अपने आप को ऑफर करता कि मुझे मार दिया जाए। द कुक वुड कम एंड कैरी इट ऑफ, और रोज़ क्या होता था, उसका बावर्ची या किचन वाला जो खाना बनाने वाला राजा की किचन में वो आता और उसको ले जाता मार कर, ठीक है।
और ये क्या है, ये लकड़ी का गुटका है जिसके ऊपर उसको वो क्या करता था, मारता था। ठीक है। वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ मदर डियर। क्या हुआ, एक दिन किसकी बारी आ गई, मदर डियर की बारी आ गई। शी वुड वॉज वरिड, अब वो बहुत परेशान थी, अबाउट हर स्मॉल बेबी हु नीडिड हर केयर, जो उसके छोटे छोटे बेबीज़ थे उनको उसकी क्या थी, ज़रूरत थी। शी वेंट टू द किंग, वो अपने राजा के पास जाती है, द ब्रांच डियर, उसका राजा कौन है, ब्रांच डियर, एंड प्लीडिड टू सेव हर, और उसको दया की भीख मांगती है। प्लीडिड मतलब रिक्वेस्ट करती है। ठीक है। ओ किंग लेट द टर्न पास मी बाय अंटिल माई बेबी इज़ ओल्ड इनफ टू गेट अलोंग विदाउट मी। अब क्या है, वो कहती है कि मेरी जो टर्न है वो पास कर दी जाए, किसी और को दे दी जाए, और जब मेरे बेबीज़ बहुत छोटे हैं अभी वो मेरे बिना नहीं रह सकते। वो क्या है, कहती है कि जब वो बड़े हो जाएंगे देन आई विल गो एंड गिव माई सेल्फ अप। अब क्या होगा, जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं अपने आप अपनी चली जाऊंगी। प्लीज़ अब क्या हो, आप मुझे बचाएं। वो कहता है नो दिस कांट बी हैपन, दिस कांट बी, इट इज़ योर टर्न, यू हैव टू गो। अब वो क्या कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी बारी है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जो ब्रांच डियर है वो उसको मना कर देता है, बट वो माँ है वो क्या करती है, देन शी वेंट टू द किंग बनियन डियर, वो बनियन डियर किंग के पास जाती है, आस्क हिम टू सेव हर, और उसको कहती है कि उसको बचाए। ओ किंग हेल्प मी इफ़ आई डाई, माई लिटल वन विल डाई टू। वो कहती है कि हे राजा मुझे बचाओ, अगर मैं मर गई तो मेरे जो बच्चे हैं वो भी मर जाएंगे। गो बैक टू योर हर्ट, आई विल गो टू योर प्लेस। वो किंग क्या कहता है कि तुम जाओ और तुम्हारी जगह पे क्या होगा, मैं चला जाऊंगा। द नेक्स्ट डे द कुक सा किंग बनियन डियर वॉक अप एंड पुट हिज हेड ऑन द ब्लॉक। वो क्या देखता है, अगले दिन जब वो किचन वाला कुक आता है तो वो क्या देखता है कि जो बनियन डियर किंग है वो अपना इस पे सिर रख देता है, जो ब्लॉक, जो लकड़ी का टुकड़ा उन्होंने लगा रखा है जहाँ पे वो किसी भी हिरन को मारता था वहाँ पे। ओ दिस इज़ द डियर किंग, वो कहता है कि ये तो राजा है, ही कांट बी किल्ड, इसको नहीं मारा जा सकता। आई मस्ट गो एंड टेल अवर किंग, मुझे जाना होगा और राजा को बताना होगा। द कुक वेंट टू द किंग। अब क्या हुआ, जो कुक है वो राजा के पास जाता है। ओ ग्रेट किंग, टुडे व्हेन आई वेंट टू द पार्क टू गेट अ डियर फॉर योर डिनर, द डियर किंग केम एंड पुट हिज हेड ऑन द ब्लॉक, ही रिफ्यूज टू गेट अप, आई डिडंट किल हिम, सो देयर इज़ नो मीट टुडे। अब क्या कहता है कि राजा जब मैं वहाँ पे गया, पार्क में गया, तो क्या हुआ, किंग डियर आया और उसने अपना सिर जो है वो उस ब्लॉक पर रख दिया। ही पुट हिज हेड ऑन द ब्लॉक, उसने अपना सिर उस ब्लॉक पर रख दिया। ही रिफ्यूज टू गेट अप, उसने उठने से मना कर दिया। आई डिडंट किल हिम, मैंने उसको नहीं मारा। सो देयर इज़ नो मीट टुडे, तो आज क्या है वहाँ पर, आज कोई भी खाने में मीट नहीं बना है। किंग ब्रह्मदत्त हिमसेल्फ केम टू फाइंड आउट अबाउट किंग बनियन डियर स्ट्रेंज बिहेवियर। वो क्या है, किंग ब्रह्मदत्त आता है वहाँ पे देखने के लिए कि क्या हुआ, जो किंग बनियन डियर है वो इतना स्ट्रेंज, इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। व्हेन द किंग रीच द पार्क, जब राजा वहाँ पर पहुँचा, किंग बनियन डियर वॉज स्टिल देयर। अब वो जो है बनियन डियर किंग है वो अभी भी वहीं पड़ा हुआ था। वेयर द कुक हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पर वो कुक उसको छोड़ कर गया था। किंग बनियन डियर डिड आई नॉट से यू वुड नॉट बी किल्ड, वाई आर यू स्टिल लाइंग हियर। वो कहता है कि तुम्हें नहीं कहा, किंग बनियन डियर मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें नहीं मारा जाएगा, तो तुम यहाँ पर क्यों पड़े हो। ओ ग्रेट किंग, वो कहता है हे राजा, अ मदर केम विद हर यंग बेबी एंड टोल्ड मी दैट इट वॉज हर टर्न टू बी किल्ड। वो कहता है कि राजा, मेरे पास एक माँ आई जिसने कहा कि ये उसकी बारी है मरने की, इसकी बारी है मारे जाने की। तो वो क्या कहती है कि आई कुड नॉट आस्क एनी वन एल्स टू टेक हर प्लेस, सो आई केम माई सेल्फ। तो वो कहता है कि वो उसके बच्चों और उस माँ को बचाने के लिए क्या है, मैं किसी और को नहीं कह पाया कि तुम उसकी जगह लो, तो मैं उसकी जगह खुद ही आ गया। किंग ब्रह्मदत्त वॉज टच्ड बाय द डियर सेक्रीफाइस। किंग ब्रह्मदत्त जो है वो उस डियर के,
उस हिरण के सेक्रीफाइस मतलब त्याग से क्या हो गया, प्रभावित हुआ। ओ ग्रेट गोल्डन डियर किंग, वो कहता है कि हे गोल्डन डियर, इवन अमंग ह्यूमन बीइंग आई हैव नॉट सीन वन विद सच कंपैशन एज यू। मैंने इतना कंपैशन मतलब इतना कंसर्न, इतनी काइंडनेस, दूसरों के लिए इतनी दया भावना मैंने इंसानों में भी नहीं देखी है जितनी तुम्हारे अंदर है। राइज अप, उठो, ओ डियर किंग, हे राजा, आई गिव यू एंड योर लाइफ एंड हर्स टू। वो कहता है कि मैं तुम्हें, तुम्हारी और उसकी दोनों की ज़िंदगी देता हूँ। आई ऑल्सो गिव माई वर्ड्स, और वो अपने वर्ड्स देता है मतलब वचन देता है या उसको कहता है, प्रॉमिस करता है, दैट आई विल नॉट हंट डियर एनी मोर एनीवेयर, कि मैं आगे से कभी भी क्या है, डियर का शिकार, हिरन का शिकार नहीं करूँगा। ओके, ये चैप्टर से हमने क्या सीखा कि कभी भी दूसरे एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए और दूसरों के लिए हमेशा हमें अपने अंदर दया भावना रखनी चाहिए। ओके, रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।